करके। आज हम फाइल मेन्यू के बारे में जानने वाले हैं, तो तुरंत से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए आप यहाँ पे फाइल में ही जाके तो कंट्रोल एन करके न्यू पेज लेकर के यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। नया पेज लेने के बाद फाइल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। ओपन का इस्तेमाल होता है जो हम पेज मेकर में पहले से कोई पब्लिकेशन बना कर रखे हुए हैं, उस पब्लिकेशन को ओपन करने के लिए हम ओपन मेन्यू का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपने ओपन पब्लिकेशन में आके कोई अपने पब्लिकेशन को जो हमारा पेज मेकर का है उसको सिंपल सा ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला है फाइल मेन्यू में, जो कि रिसेंट पब्लिकेशन है, जो कि मेरा यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने कोई पब्लिकेशन बनाया नहीं है। अगर आप रिसेंट में ही कोई पब्लिकेशन बनाए हो तो यहाँ पे आपका ये अनब्लॉक शो होगा और यहाँ से आप कोई भी रिसेंट पब्लिकेशन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर है क्लोज, क्लोज से सिंपल सा आप अपने पेज को क्लोज कर सकते हैं। दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा फाइल मेन्यू में अगला जो टूल है वो है सेव का, जिसमें कि आप किसी भी बनाए हुए फाइल को सेव कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक स्क्वायर में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस होता है, तो यहाँ से आप सेव में जा करके फाइल को कोई भी नाम देके सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ फाइल 1 और डाउनलोड में इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा हमको दिखाई दे रहा है सेव एज। सेव एज का क्या इस्तेमाल है? अगर हम किसी फाइल को सेव किए हैं, अगर हम उसको दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है सेव एज। तो सेव एज से हम इसको दोबारा सेव करके देखते हैं अलग नाम से। तो उसके लिए दोबारा से हम लोग चले जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव एज में जाएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इस फाइल का फाइल 2। फाइल 2 नाम दे करके हम लोग इसको यहाँ सेव कर दिए। एक बार चेक कर लेते हैं सेव हुआ या नहीं। तो सिंपल से हम अपने फाइल पे चले जाएंगे, डाउनलोड्स पे चले जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइल 1 और फाइल 2 हमारा सेव हो चुका है। एक ही फाइल को हम दो अलग अलग नाम से सेव कर चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला है रिवर्ट। तो रिवर्ट का क्या यूज होता है? अब जैसे कि ये रिवर्ट वाला ऑप्शन अभी हमको ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अनब्लॉक करने के लिए पहले हम दोबारा से कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, एक पॉलीगन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो शेप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे रिवर्ट जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। रिवर्ट का मतलब ये होता है कि सेव करने के बाद आप जितना भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट किए हैं, तो कुछ भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वगैरह कुछ भी आप टाइप किए हैं, जैसे ही आप रिवर्ट पे क्लिक करते हैं तो सेव होने के बाद जितना भी आपने वहाँ पे वर्क करा है सारा का सारा वहाँ से फिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ये है रिवर्ट का इस्तेमाल। उसके बाद हम लोग का अगला जो टूल है वो है प्लेस। प्लेस से हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किसी भी ग्राफिक को इंसर्ट किया जा सकता है। दोबारा करके देख लेते हैं। तो प्लेस में चले जाते हैं, डाउनलोड हमारा ओपन है। कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जो कि थंबनेल है वही ले लेते हैं। ओपन करके यस कर देंगे और जहाँ पे हमको उस इमेज को लाना है वहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। हमारा इमेज या ग्राफिक जो है वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है इक्वायर। इक्वायर का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर या तो फिर स्कैनर कनेक्ट हो, जो कि आप किसी इमेज को स्कैनर के जरिए कंप्यूटर में डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे पे नहीं है। उसके लिए आपको इक्वायर इमेज में जाना होता है और यहाँ पे कहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हैं लोकेशन दे करके आपको सेव में करके वो इंसर्ट स्कैन करता है उस इमेजेस को और यहाँ पे उसको स्कैन करने के बाद इंसर्ट कर देता है। ये यूज होता है इक्वायर में। उसके बाद हमारा अगला टूल है फाइल में एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट में भी हमको दिखाई दे रहा है एडोबी पीडीएफ एचटीएमएल ग्राफिक टेक्स्ट वाला हमारा ऑप्शन ब्लॉक है। टेक्स्ट क्यों ब्लॉक है? क्योंकि हम इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एचटीएमएल जो कि हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक ग्राफिक पहले से ले रखा है। टेक्स्ट हम नहीं लिया, इसलिए टेक्स्ट का ऑप्शन अभी ब्लॉक आ रहा है। तो पहले से कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो एक टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट को जो है टाइप कर चुके हैं। अब दोबारा से हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाएंगे तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट भी दिखाई देगा। अब ग्राफिक क्यों अनहाइड हो गया? क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट करके नहीं रखा है। सिलेक्ट करेंगे तो ये भी हमको शो होगा। तो जिस भी चीज को हमको एक्सपोर्ट करना है, जैसे पहले टेक्स्ट को कर लेते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक किए। अब हम इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किस नाम से, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट 03 करके और
सेव कर देता हूँ। एक ग्राफिक को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दोबारा से फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और ग्राफिक में जाएंगे। अब इसको कर देंगे टेक्स्ट 04, सॉरी टेक्स्ट 04 और सेव कर देंगे। अब हम फाइल मेन्यू में जाके देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट 04 का ग्राफिक है और टेक्स्ट 03 जो हम टेक्स्ट लेके रखे थे वो हम जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था उतना हिस्सा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्राफिक में हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ग्राफिक में हम जिस इमेज को सिलेक्ट किए थे वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी चीज को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जो कि पीडीएफ के मोड पे है, एचटीएमएल के मोड पे है, ग्राफिक और टेक्स्ट के मोड पे है। उसके बाद हमारा अगर दिखाई दे रहा है लिंक मैनेजर। लिंक मैनेजर में हम डॉक्यूमेंट्स को अलग जगह पे भी अगर लिंक करके रखें हैं तो यहाँ पे हमको शो होता है। जैसे कि अभी हम लोग टेक्स्ट को और ग्राफिक को, दो चीजों को लिंक करके रखे थे अलग अलग जगह पे, तो हमको यहाँ शो हो रहा है। अगर इसको अनलिंक करना है तो यहाँ से आप इसको अनलिंक कर सकते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद फाइल में आगे बढ़ते हैं। फाइल में हमारा अगला है वो है डॉक्यूमेंट सेटअप का, जो कि दोबारा से हमको डॉक्यूमेंट में कुछ सेटअप करना है, चेंजेस करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको पहले देख चुके हैं। फाइल मेन्यू में दोबारा से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला है प्रिंट स्टाइल का। प्रिंट स्टाइल में एक मेरे पास माई प्रिंट करके आ रहा है, डिफाइन आ रहा है, तो ये मैं पहले से बना के रखा हूँ। तो मैं डिफाइन में चले जाता हूँ। अब आपको नया बनाना है तो आप यहाँ से न्यू कर सकते हो, कोई भी एक नाम दे देंगे, जैसे मैं देता हूँ टेक, और ओके कर देते हैं। और उसके बाद इसको आपको ओके नहीं करना है, एडिट करना है। अब एडिट में जाके आप कितना पेज निकालना चाहते हो प्रिंट आउट, सभी को निकालना चाहते हो या तो फिर कॉलेज में निकालना चाहते हो, किस में निकालना चाहते हो, क्लिक करके आप उसको सिंपल सा यहाँ से ओके कर दोगे और यहाँ से ओके कर दोगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी कहीं भी प्रिंट दोगे तो अगर आप प्रिंट स्टाइल पहले से सिलेक्ट करके रखे हो, जैसे मैंने यहाँ 4 पेज का टेक का बनाया है, तो इसको फिल करके प्रिंट करता हूँ तो मेरा टेक के हिसाब से 4 पेज का जो है वो प्रिंट आउट मेरे को मिलेगा। उसके बाद है अगला हम लोग का प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में जैसे जनरल में देख लेते हैं। अब जनरल में गए तो यहाँ पे आ रहा है जो हम लोग का मेजरमेंट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो है इंचेस में दिखाई दे रहा है, ये जो होता है। तो इसको हम लोग चाहें तो इंचेस से चेंज करके मिलीमीटर या तो पिकास में भी चेंज कर सकते हैं इसको। बाकी भी और भी फॉर्मेटिंग छोटा मोटा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फाइल में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे सेंड मेल दिखाई देता है, तो इसको हम लोग अभी सेंड नहीं कर सकते। सेंड हम लोग तभी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ रहा देयर इज नो ईमेल प्रोग्रेस एसोसिएट। हमारे पास ईमेल सेंड करने का एसोसिएट एक एप्लीकेशन होता है, होना चाहिए, तब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट किसी को मेल में इस पेज में करके डॉक को भेज सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो फाइल में है वो है एग्जिट का है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है सिंपल से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्लास 4 में आगे जो है हमारा लेआउट उसके बारे में डिस्कस करेंगे।